अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नताशा इमरान और आज मैं आपके बायोलॉजी का लेक्चर ले रही हूँ। प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में और कॉलोनियल टाइप के बारे में। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम मल्टी सेलुलर को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी दो एग्जांपल्स को हम कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। इसमें काफ़ी दफ़ा बोर्ड पे लॉन्ग भी पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड डिस्कस विद द एग्जांपल्स। एग्जाम्पल आपसे पूछूंगे तो आपने फ्रॉग वाला और मस्टर्ड वाला दोनों पॉइंट्स आपने पूरे एक्सप्लेन करने हैं, और जो डायग्राम्स आपने वो तो मस्ट बनानी है। डायग्राम से आपका इंप्रेशन जो है चेकर पे वो अच्छा पड़ता है, तो आपने डायग्राम भी काफ़ी फोकस से डायग्राम्स की तरफ ही तवज्जो देनी है। चलें, सबसे पहले मैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इसी चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड करूँगी तर्जुमातुल कुरान की, तो जो जो उसमें शामिल होना चाहता है वो मुझे कमेंट्स में बता दे ताकि मैं उस लिहाज से अपनी वीडियोस अपलोड करूँ। ये तलीम आपकी वो तलीम है जो इसी दुनिया में रह जानी है, लेकिन कुरान पाक आपकी वो तलीम है जो आप आगे लेके जाएंगे, जो आपकी दुनिया में भी कामयाबी का ज़रिया बनेगी और आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया बनेगी। लिहाजा उसकी तरफ भी तवज्जो दिया करें। तो आज हम जो अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो मस्टर्ड प्लांट है। मस्टर्ड प्लांट आपको उर्दू में मस्टर्ड कहते हैं, जो आपका सरसों का तेल होता है, सरसों का पौधा जो होता है उसके बारे में। तो मस्टर्ड प्लांट से ही आप लोग ये सरसों का तेल जो यूज़ करते हैं वो मस्टर्ड प्लांट से आपको हासिल होता है। मस्टर्ड कहते हैं सरसों के पौधे को। मस्टर्ड प्लांट को साइंस में कहते हैं, साइंटिफिक नाम वो होता है जो हम किसी भी दुनिया में जाके इसे मतलब अगर हम किसी भी दुनिया में जाकर बोलेंगे ना ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस हमें चाहिए, तो उनको पता चल जाएगा ये मस्टर्ड प्लांट मांग रहे हैं, ये लोग सरसों का पौधा पूछ रहे हैं आपसे, उनको ये चीज़ पता चल जाएगी। साइंटिफिक नाम जो सा वो एक ऐसा नाम हो जाए तो दुनिया में कहीं पे भी हम लोग इसे साइंटिफिक नाम को याद कर ले, चाहे हम अमेरिका में जाएं, चाइना में जाएं, जहाँ पे मर्जी जाए, कोरिया जाएं, हम लोग जाकर जो साइंटिफिक नेम उनका बताए ना, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ऑनियन का भी होता है, उसके बाद फ्रोका नाटिग्रीना होता है। इस तरह मतलब हम उनके साइंटिफिक नेम से हर एक दुनिया में, अब हर एक मुल्क की तो अलग अलग लैंग्वेज है, किसी को हमारी पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं आती तो वो आके क्या कहेगा। अगर वो साइंटिफिक नेम भी अगर वो किसी पढ़े लिखे से साइंटिफिक नेम में पूछेगा तो वो उसे बता सकेगा। लिहाजा साइंटिफिक नेम भी बायो में होते हैं। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या आता है, इससे हम लोग को लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करने में आसानी पैदा होती है। साइंटिफिक नेम क्या है मस्टर्ड प्लांट का? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। आपने पहले हेडिंग बनानी है साइंटिफिक नेम, तो क्या साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। इज सॉन इन विंटर, इसको हम किस में, इसको हम सर्दियों के अंदर बोते हैं फसलों में, जो हम मतलब आप लोग लगाते हैं। इस पौधे को बोया कब जाता है? इसको सर्दियों के मौसम में बोया जाता है। एंड इट प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर, और सर्दियों के आखिर पे जाके क्या करता है, ये आप हमें बीज पैदा करता है, बीज हमें देता है। हमें हम लोग इनको सर्दियों में बोते हैं शुरू पे, और सर्दियों के एंड पे जाके ये हमें क्या करता है, ये हमें उसके बीज पैदा करते हैं एंड पे जाके, सर्दियों के एंड पे। द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज वेजिटेबल, जो प्लांट्स की बॉडी है जो मतलब इस ये सरसों का जो पौधा है उसकी जो सा ऊपर वाले बॉडी जो नज़र आती है हमें, वो किसकी तरह आती है? वेजिटेबल, मतलब वो सर सब्ज होती है, हरी हरी होती है। एंड इट्स सीड आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और जो उसके जो उनसे ऊपर जो उनसे सीड बने होते हैं, जो उनसे हम लोग क्या कहते, उनसे हम लोग जो हमारे आप लोग ऑयल्स यूज़ करते हैं, आप लोग ऑयल्स उनसे हासिल करते हैं। ये जो उनसे क्या उन्होंने बात की है, जो प्लांट की बॉडी है वो क्या इस्तेमाल वेजिटेटिव, वो आपको सरसब सरस मतलब ग्रीन ग्रीन हरियाली हरियाली की तरह नज़र आती है, लेकिन जो उसके ऊपर आपको येलो येलो फ्लावर्स आता है, जो सीड उनके बने होते हैं ऊपर, उनसे क्या करते हैं, उनसे आप लोग ऑयल निकालते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, उनसे हम लोग ऑयल को अलहदा कर लेते हैं। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, कहता है जो इस हर एक जिस्म को इसके मस्टर्ड प्लांट की हम बात करते हैं, हम उसी की मैं आपको बताती हूँ। मस्टर्ड प्लांट को क्या कहते हैं? मस्टर्ड प्लांट को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसके जिस्म को, मस्टर्ड प्लांट को हमने कितने हिस्सों में दो तकसीम किया हुआ है? दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। किसकी बुनियाद पे? उसके काम करने की बुनियाद पे, किस तरह काम कर रहा है उसकी बुनियाद पे हमने क्या किया, हमने उसको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। हमने क्या किया, हमने लिविंग जोन सा मस्टर्ड प्लांट है उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। किस वजह से? ताकि हमें फ़र्क पता चल सके इसके काम करने का, कि इसमें इतने ऑर्गन्स हैं, ये काम इस तरह करता है। जड़ें जो उनसे रूट है वो जज़ब करती हैं, जो उनसे तनों में जाता है, उसके बाद जो लीव्स वो पैदा करता है, जो शूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, इन सब का फंक्शन अलग है।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला स्टेप है वो क्या है, रूट, जो हमारी जड़ें हैं जो पानी को जज़ब करती है। स्टेम जो तने जो उनसे हमारे होते हैं जो पानी को ऊपर तक लेके आते हैं। ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं उन्हों में लाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टेम के ज़रिए से, तनों के ज़रिए से हमारा पानी ऊपर तक, बिल्कुल पौधे के ऊपर तक। अब आप भी देखते होंगे इतने बड़े ट्री में इतने ऊपर तक पानी कहाँ जाता है, उसके स्टेम के ज़रिए से जाता है। ब्रांचेस जो उसकी शाखें आगे से निकल रही है, लीव, ये सारे क्या वेजिटेटिव ऑर्गन है। वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो होते हैं विच डू नॉट टेक प्लेस इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन जो मतलब आगे पैदा करने मतलब आगे कोई चीज़ बनाने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होते। कौन से हमारी, मैंने आपको बताया था जो प्लांट बॉडी है, मस्टर्ड प्लांट जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है, वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा कौन सा होता है, वेजिटेटिव वो होता है जो ग्रीन होता है। जो क्या होता है, वेजिटेटिव हिस्सा वो होता है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, जिसके ज़रिए से आगे कोई चीज़ नहीं बनती है। पत्ते से तो कोई चीज़ नहीं बनती, आगे नहीं बनती है। रूट्स, जड़ों से मतलब आगे से नया पौधा ज़रूर बनता है, लेकिन इनके ज़रिए से हम लोग आगे ऑयल वगैरह तो नहीं हासिल कर सकते। ये एक वेजिटेटिव है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। वो कौन से हैं आपसे पूछा जा सकता है। रूट क्या, रूट एक रिप्रोडक्टिव है कि अनरिप्रोडक्टिव है, तो आपने बोलना था रूट क्या है, अनरिप्रोडक्टिव है। रूट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती है। स्टेम, ब्रांचेस, जो आपके तने, आपके जड़ें, उसके बाद आपकी शाखें, ये सारे क्या, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स है और ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। दूसरा जो सा मैंने आपको बताया था, एक मस्टर्ड प्लांट के कितने हिस्से होते हैं, दो हैं, एक वेजिटेटिव है और दूसरा क्या, रिप्रोडक्टिव है। वेजिटेटिव वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन रिप्रोडक्टिव वो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो आगे से एक नई चीज़ पैदा करते हैं। सीड जो उनसे, अब जो हमारे पास सीड्स हैं, फ्लावर्स जो ऊपर बने होते हैं, जो फ्लावर्स आपको मिलते हैं, उन फ्लावर्स से हम क्या क्या हासिल करते हैं, जो येलो मैंने आपको देखिए इधर ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं उन्होंने येलो। इन फ्लावर्स को वो लोग ड्राई करते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस इस पर लगाते हैं और इससे हमें क्या मिलता है, इन फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स से हमें तेल मिलता है। आप लोग ऑयल जो यूज़ करते हैं वो हमें इनसे मिलता है, इन फ्लावर्स से। तो फ्लावर्स क्या रिप्रोडक्टिव हुआ ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं ना, इनसे हमें एक फ़ायदा पहुंचा, आगे से हमें एक प्रोडक्ट मिला है ना, तो ये हिस्सा लेते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर्स क्या है, हिस्सा लेते हैं, ये आगे से कोई चीज़ हमें बना के पैदा करते हैं। तो ये क्या ऑफ द, बिकॉज दे टेक प्लेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि ये किस में हिस्सा लेते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमें आगे एक फ़ायदेमंद चीज़, प्रोडक्ट पैदा करके देती है। एंड प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स है, और इसी के मतलब फूलों से ही तो आगे से फल निकलते हैं, वो सारा कह रहे हैं। तो ये सारा आपका डिस्कस हो गया इसी मस्टर्ड प्लांट में। और मस्टर्ड प्लांट के साथ अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो चक्कर पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और मेरी बात पॉइंट आउट कर लें कि आपने जो उनसे नाम है साथ में आपने एज इट इज़ लिखना है। डायग्राम अगर आपसे एज इट इज़ नहीं बनती, आप सिंपल सारा फ्लावर बनाए, मतलब कोई इजी सारा जो आप ड्रा कर सकते हैं, आप कोई भी नेट से देख सकते हैं फ्लावर, तो आप बना लें। और आप उनके जो नाम्स है वो पॉइंट आउट ऐसे ही करें जैसे इधर बुक पे लिखे हुए हैं, और नीचे इसको मतलब ड्रा करके बताएं कि किसकी डायग्राम आपने मस्टर्ड प्लांट की बनाई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, फ्रॉग है। और फ्रॉग का तो आपको पता है, मतलब बायो में फ्रॉग के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि फ्रॉग का जो सा बॉडी स्ट्रक्चर है वो लिविंग स्ट्रक्चर से साथ मिलता है, जो हमारा इंसानी ज़िंदगी का जिस्म है, और जो हमारी मेंढक होते हैं इनका जिस्म और हमारे इंसान का जिस्म जो सा वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है। तो आप लोग को इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे फ्रॉग को पकड़ के दिया जाता है कि जी भाई अब इस फ्रॉग पे आप एक्सपेरिमेंट करें, आप इसको मतलब हमने इनको मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनको हमने लगा दिया, तो आप इनको अब हमें बिल्कुल फ्रेश करके फ्रॉग बना के दें, तो आपको उनका मतलब ऑपरेट करना पड़ता है। फ्रॉग का साइंटिफिक नाम क्या होता है, आपने पहले साइंटिफिक नेम की हेडिंग बनानी है। फ्रॉग का साइंटिफिक नाम होता है राना टिग्रीना। फ्रॉग का साइंटिफिक नाम आपने हेडिंग देनी है, और उसका आपने ब्लू मार्कर से बोल्ड करके लिखना है, ताकि चेकर को इतना रीड पढ़ने करने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसको दूर से इंप्रेशन नज़र पड़े, उसे कह के मतलब बच्चे ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा की है, उससे मुझे कम ढूंढने का वक्त मिला है, इसने साइंटिफिक नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, उसको आपकी जो मेन चीज़ है वो वैसे ही जल्दी नज़र आ जाए, वो आपका टिक कर दे। फ्रॉग का साइंटिफिक नाम क्या होता है, राना टिग्रीना। शो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ये एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलकर बना होता है।
फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो सा इंसानी जिस्म है वो एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलकर बनाता है। इसी तरह जौन से फ्रॉग है वो क्या बनाता है? शो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा टिश्यूज़, बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स के मिलके बनता है और बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम, मतलब जैसे स्टमक हमारे जिस्म में होता है, पैंक्रियाज, लीवर, इस तरह इसके जिस्म में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गन है जो काम कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहा है? फ्रॉग क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपने ये बात याद रखनी है। फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट क्या है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, फ्रॉग क्या है? यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है या मल्टी सेलुलर है? तो आपने बताना है फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गन काम कर रहे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉग बहुत ज़्यादा टिश्यूज से मिलकर बनाता है, क्योंकि फ्रॉग में बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। द बॉडी इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम। उसकी बॉडी किससे बनी होती है? ऑर्गन सिस्टम, मतलब उसकी बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। अब उसकी भी एक आइज़ है जिसके जैसे वो देख सकता है, उसके भी पाँव है, उसके भी अंदर काफ़ी ज़्यादा वेन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर उसका मिलता जुलता है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स बने हुए हैं। ये इसके क्या है? फ्रॉग इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन। और हर एक ऑर्गन कहता है किसी दूसरे ऑर्गन पर मुश्तमिल करता है। अब हम लोग देख सकते हैं, फ्रॉग देखता है तो उसका ब्रेन तक मैसेज जाता है, तो उसे महसूस होता है ना, हाँ इधर पानी है, इधर कम है, इधर ज़्यादा, मैंने इधर जाना है, इधर नहीं जाना। उसका आइस का उसका कनेक्शन किसके साथ है? जैसा हमारी आइस का हमारे ब्रेन के साथ है, बिल्कुल फ्रॉग का भी इसका कनेक्शन एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ। उसकी आइस का उसकी आइस का उसके हेड के साथ है, उसके नोज का उसके हेड के साथ है, हर एक चीज़ का उसका मतलब कनेक्शन है। ईच ऑर्गन, इसीलिए तो उन्होंने बोला है हर एक ऑर्गन का किसी दूसरे ऑर्गन के साथ। ऑर्गन कहता है हमारे जिस्म का कोई भी हिस्से को ऑर्गन कहते हैं। हर एक हिस्से का किसी दूसरे हिस्से के साथ क्या होता है? कोई ना कोई तल्लुक ज़रूर होता है। डिपेंड करता है, हर एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन पे आप समझे डिपेंड करता है। जैसे हमारी जिस्म डिपेंड करता है, बिल्कुल फ्रॉग का जिस्म भी वैसे डिपेंड करता है। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। हर एक ऑर्गन एक खास किस्म के टिश्यू से मिलकर बना होता है। हर एक ऑर्गन भी अब अलग किसी अलग, अब जो हमारे लीवर के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, जो हमारे पैंक्रियाज के अंदर टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, जो हमारी कैपिलरीज में टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह उन्होंने बोला है फ्रॉग के अंदर भी जो टिश्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन जोन से, अब उसका जोन सा स्ट्रक्चर, उसके जोन सा लीवर बनाना है, जो उसका हार्ट बनाना है, वो एक अलग टिश्यू से मिलकर बना है। वो हमारे टिश्यू से ऐसा नहीं मिलकर बनाना, उनके टिश्यू डिफरेंट होते हैं। वो क्या बने हैं? वो आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। वो एक खास किस्म के टिश्यू से बना था। वो टिश्यू क्या हो सकते हैं? जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं वो क्या होता है? नर्वस होता है। जो हमारे मसल्स के अंदर होता है, जॉइंट्स के अंदर होता है, उनको मस्कुलर कहते हैं। जो हमारे ग्लैंड्स के अंदर जहाँ से मतलब कोई जूस पैदा होता है, जैसा कि स्टमक आपके अंदर हमारी बॉडी में स्टमक में सक्रीट होता है, तो वो ग्लैंडुलर होता है। एपिथेलियल जो पौधों में इस्तेमाल होता है वो एपिथेलियल होता है। फ्रॉग में भी एपिथेलियल होता है। Some organs and the organ system of frog have been declared in the practical given। कहता है अब आपको वो ऑर्गन, उन्होंने बोला ये हमें प्रैक्टिकल, जो आप लोग 10th के बाद आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे उसमें 9th और 10th दोनों के कॉन्सेप्ट आपको मिलके उन्होंने मतलब प्रैक्टिकल जो होगा वो आपको 9th और 10th दोनों के कॉन्सेप्ट से देना पड़ेगा। तो आपको जो 9th का 10th क्लास के जो आपको प्रैक्टिकल होंगे उनमें भी आपको ये फ्रॉग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब वो पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपका तब भी एक डाउट क्लियर होने चाहिए फ्रॉग के बारे में। आपको तो मैं दोबारा ऊपर से ओवरव्यू फ्रॉग का बता दूँ तो क्या है? फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीन है और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन है, क्योंकि वो किससे बना है? वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के टिश्यू से मिलकर बना है। उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं और हर एक ऑर्गन सिस्टम किसी दूसरे ऑर्गन के ऊपर क्या पता है? डिपेंड करता है। ऑल द ऑर्गन आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। हर एक ऑर्गन जो है वो एक ख़ास किस्म के, एक अलग जो कोई दूसरा ऑर्गन उससे मिलके नहीं बना है, इस किस्म के टिश्यू से मिलके बना हुआ है। वो एक ख़ास किस्म के टिश्यू से मिलके बना हुआ है। अब जो फ्रॉग का जो मसल्स हैं वो किससे बने हुए हैं? मस्कुलर टिश्यू से। फ्रॉग का जो न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज अपने दिमाग को सेंड करता है, उसकी आइज़ के पास जाता है, उसको पता चलता है उसने मूव करना है, वो क्या जाता है? वो नर्वस सारा होता है। हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन के पास एक ख़ास किस्म का टिश्यू होता है। ये आपने बात याद रखनी है कि हर एक ऑर्गन के पास एक जैसा टिश्यू नहीं होता। हर एक ऑर्गन के पास अपना अपना खास टिश्यू होता है। मसल्स, उसकी स्टमक के पास उसका ग्लैंडुलर टिश्यू है।
तो आपने याद रखना है हर एक ऑर्गन के पास उसका अपना एक अलग ख़ास किस्म का टिश्यू होता है, और ये सारा कुछ आप ओवरव्यू करोगे अपने प्रैक्टिकल्स में। और इसके साथ अगर आप ये डायग्राम कर लें प्रिपेयर तो अच्छा होगा, वरना ना करें तो काफ़ी इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर अच्छा कर लें तो चेकर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाएगा। तो आज का ये हमने फुल मतलब चैप्टर क्लियर कर लिया है। और अगर आपको कोई भी डिस्कस करना है, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको डिटेल में आपको दोबारा वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। और बोर्ड के लिए भी मैं आपकी स्कीम अब सेंड करूंगी बियोलॉजी की, काफ़ी जल्द मैं आपको इसकी स्कीम भी सेंड कर दूंगी। तो आप अपनी स्कीम के लिए भी मतलब इधर इस चैनल को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, और ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस खुद ब खुद आप तक पहुंच सके। अब इसके बाद तो मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी जो आपके 9th के पेपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगी, जो आप लोग के बोर्ड में आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे चांसेस क्वेश्चन है मैं वो आपको बताऊंगी कि ये ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो आप उनको अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। वो मैं बता रही हूँ 2023 के बच्चे जो उनसे तैयारी कर रहे हैं 9th के बोर्ड के पेपर की, उनके लिए मैं वो वीडियोस कर रही हूँ। और जो अभी मतलब कर रहे हैं 9th अभी शुरू में, वो भी मतलब अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो 2023 के लिए बोर्ड के हैं। तो आप 2023 का जो बोर्ड का पेपर है उसके लिए आप लोग मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अगर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें, ताकि खुद ब खुद मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। चलिए अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अच्छे नंबरों से आप लोग को अता फरमाए, और अल्लाह हाफिज़।